हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कोरोलरीज ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम क्या है वो देखेंगे एंड उसकी भी कोरोलरीज देखेंगे। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम जो था, जैसे कि आप ये डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हो, दिस डायग्राम में ओके, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम ने हमें बताया कि मेजर एंगल बी ए सी, measure angle BAC is half of measure angle BOC, सेंट्रल एंगल का हाफ हो जाता है। ये हमने हमारे इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम में सीखा था। नाउ इससे एक और रिलेशन निकलता है, यही स्टेटमेंट से एक और रिलेशन निकलता है जो आपको यहीं पे देखना है अभी, जो हमें आगे यूज होने वाला है, जिसको हम इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम का ही हिस्सा कहते हैं। नाउ अब आप ऑलरेडी जानते हो कि सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट जो होता है, ये सेंट्रल एंगल है, बीओसी क्या है आपका, सेंट्रल एंगल है। सेंट्रल एंगल का जो भी मेजरमेंट होता है वो ही उसके इंटरसेप्टेड आर्क का भी होता है। मेजर ऑफ आर्क वही होता है जो सेंट्रल एंगल का होता है। ये हमने बहुत स्टार्टिंग में ही सीख लिया था जब हमने आर्क्स के बारे में पढ़ा था। तभी हमने ये सीखा था कि सेंट्रल एंगल का जो भी मेजरमेंट होता है, लेट्स से ये 120 डिग्री है, तो उस इंटरसेप्टेड आर्क का भी मेजरमेंट वही होता है। यानी मेजर आर्क बीपीसी, मेजर आर्क बीपीसी, इसका मेजरमेंट भी 120 डिग्री होगा। तो इससे आपको ये लॉजिक सिंपल सा लगाना है कि जब बीओसी और बीपीसी का मेजरमेंट एक ही है और यहां पर बीएसी इज नथिंग बट बीओसी, तो इससे ये भी प्रूफ हो जाता है कि BAC is also half of arc of BPC। तो ये भी आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए ये दोनों से कि BOC और आर्क BPC का मेजरमेंट एक ही है, ये 120 डिग्री है, और यहां से यहां इसका मेजरमेंट भी, आर्क का मेजरमेंट भी डिग्री में करते, ये भी हम सीख चुके हैं, 120 डिग्री है। और इंस्क्राइब्ड एंगल में हमने सीखा कि जो सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट है, जो सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट है उसका हाफ यहां पर है। ओके, तो ये तीनों रिलेशन, ये तीनों चीजों का रिलेशन आपस में लिंक आपको करना है, और वो ही पूरा आपका इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम में आता है। पूरा ये लॉजिक इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम में आता है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कैसे ये 60 यहां पर है तो यहां पे 120 है, और यहां 120 है तो यहां 60, ये हमने इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम में देखा था। यहां पर अभी हम ये रिलेशन आगे लेके जाते हुए ये बता रहे हैं कि सेंट्रल एंगल का जो मेजरमेंट है वो ही उसके इंटरसेप्टेड आर्क का भी मेजरमेंट होता है। दैट इज यहां पर आर्क बीपीसी, इसका मेजरमेंट भी सेंट्रल एंगल से ही इक्वल होता है। तो मैं यहां बीओसी के साथ साथ बीपीसी का हाफ भी बोल सकता हूं एंगल बीएसी को। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है। उसी के बेस्ड पे आगे कोरोलरीज है इस थियरम की। कोरोलरीज क्या होता है? कोरोलरीज का मीनिंग होता है कि एक ही थियरम से और कितने अलग अलग हम रिलेशन आगे जोड़ सकते हैं जो हमेशा फिक्स होने वाले हैं, उसे कोरोलरीज कहते हैं। तो हम पहले 1.A एंड 1.B देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। तो इसका मीनिंग क्या है यहां पे देखेंगे अभी। एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क, एक ही आर्क के अंदर दो एंगल जो बने हैं, दो एंगल जो इंस्क्राइब किए गए हैं वो कॉन्ग्रुएंट है। तो देखो बहुत सिंपल है, आपको ये सारे लॉजिक समझने के पहले आपको सिंपल सा इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम पूरा अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, तो ही ये लॉजिक यहाँ पे आपको समझेगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज इंस्क्राइब्ड एंगल का वीडियो पहले देख लीजिए, तो आपको ये समझेगा। अब इस डायग्राम के अंदर जैसे कि आप देख सकते हो एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी जो है वो कौन से आर्क के अंदर आया है? देखिए यहाँ पे कौन से आर्क के अंदर आया हुआ है पूरा,
किसको वो इंटरसेप्ट करता है? तो AC को इंटरसेप्ट करता है, आर्क AC को इंटरसेप्ट करता है, ये रहा आर्क AC। ठीक है, तो बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर्क AC। AC का हाफ है ये। ठीक है, ये हमारे इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से सीखा। ठीक है, ये एकदम सिंपल सा। अब यहां पर देखेंगे दूसरा कौन सा एंगल बना है, तो देखेंगे, मैं कलर ब्लू ले लेता हूं उसके लिए। एंगल ADC, जो ब्लू में आपको एंगल दिख रहा है, ADC। अब ADC एंगल जो है वो भी देखो कौन से आर्क के अंदर आया है, आर्क AC के अंदर आया है, आर्क AC के अंदर वो पूरा आ चुका है। देयरफॉर बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम इसका भी मेजरमेंट जो है हाफ ऑफ AC होगा, हाफ ऑफ AC होगा। कैसे ये मिला हमें? बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ये रिलेशन कैसे मिला हमें? बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। तो अगर आप अभी सोच रहे हो कि अरे इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम में तो सेंट्रल एंगल से इक्वल होता था, हाफ ऑफ सेंट्रल एंगल होता था, तो जैसे कि अब भी मैंने आपको बताया कि सेंट्रल एंगल जो है वो ही इंटरसेप्टेड आर्क जो बनाता है, दोनों का मेजरमेंट सेम है, तो दोनों ही चीजें इंस्क्राइब्ड एंगल में आती है। तो ये लॉजिक याद रखना है। तो यहां सेंट्रल एंगल कौन सा है? तो यहां सेंट्रल एंगल जैसे आप देख सकते हो, सेंटर ओ से पास होते हुए AOC आपका सेंट्रल एंगल है, ये आपका सेंट्रल एंगल है। ये सेंट्रल एंगल देखिए, देख के ही पता पड़ रहा है इट इज 180 डिग्री, इट इज 180 डिग्री, क्योंकि ये डायमीटर है। तो इट मींस व्हाट? ये 180 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, तो AC का मेजरमेंट आर्क AC का मेजरमेंट 180 डिग्री हुआ। उस हिसाब से एंगल यहां पे क्या हो जाएगा? दोनों 90 डिग्री, यहां पे भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो देखिए दोनों सेम आया, कॉमन आर्क है दोनों के बीच में, कॉमन आर्क है, यानी कि कॉन्ग्रुएंट हो गया एक तरह से, तो उसके वैल्यूज भी इक्वल आएंगे, कॉन्ग्रुएंट आएंगे। तो यही यहाँ पे पहला कोरोलरी आपको कहता है कि एंगल्स इंस्क्राइब्ड, ये जो दो एंगल है, एंगल ADC एंड एंगल ABC, ये दोनों एंगल्स जो है सेम आर्क के अंदर आते हैं। सेम आर्क कौन सा था? AC। सेम आर्क कौन सा था? AC। तो जब सेम आर्क के अंदर दो अलग अलग एंगल आते हैं, वो दोनों एंगल का मेजरमेंट सेम होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है, यानी इक्वल होता है, सेम होता है। सो दैट इज द फर्स्ट कोरोलरी जो आपको याद रखनी है, जो किसके हेल्प से ये पूरा हुआ? तो हमारा मेन थियरम जो है, दैट इज इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम, इसके हेल्प से हुआ, इसीलिए ये कोरोलरी ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम कहते हैं। तो हमने ये फर्स्ट वाला देख लिया। ओके, अब सेकंड वाला देखेंगे। सेकंड वाला एक्चुअली हम ऑलरेडी बात कर चुके, वही सेम चीजें देखिए क्या, कि सेमी सर्कल, अब भी हमने देखा पीछे, जैसे कि सेमी सर्कल फॉर्म हो रहा था, यहां पर देखिए BOC, ये आपका जो BOC लाइन है, ये आपका डायमीटर है, BC इज अ डायमीटर। तो एंगल BOC जो फॉर्म हो रहा है, दैट इज 180 डिग्री। ये लॉजिक आपको समझना है, दिस इज 180 डिग्री। ओके, एंड ये एक सेमी सर्कल है, दिस पार्ट जो है BPC, इतना पार्ट जो है सेमी सर्कल है, उतना सेमी सर्कल है। तो यहां क्या बोलते हैं? एंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो पीछे हमने जैसे अब भी यहां पे देखा था कि 180 डिग्री, अगर इधर 180 डिग्री है तो एंगल इंस्क्राइब्ड हाफ हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा, विच इज नथिंग बट राइट एंगल। तो वही बात यहाँ पे वो लोग ने कही है कि अगर वो सेमी सर्कल है तो यहां पर अपने आप 90 डिग्री राइट एंगल इंस्क्राइब्ड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, यानी राइट एंगल हो जाएगा इंस्क्राइब्ड। तो ये सेकंड कोरोलरी भी क्या कहती है कि एंगल इंस्क्राइब्ड, ये एंगल देखो इंस्क्राइब्ड हुआ है, ये एंगल इंस्क्राइब्ड हुआ है, BAC जो एंगल है, BAC एंगल जो है वो किसके अंदर इंस्क्राइब्ड हुआ है? एक सेमी सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड हुआ है। किसके अंदर इंस्क्राइब्ड हुआ है? देखो ये सेमी सर्कल के इंस्क्राइब्ड हुआ है। सेमी सर्कल का नाम हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? पूरा BPC आर्क जो आपको दिख रहा है, BPC आर्क पूरा ये जो दिख रहा है सेमी सर्कल, ये आर्क के अंदर वो इंस्क्राइब्ड हुआ है, जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री है, यानी कि वो सेमी सर्कल है। तो ऐसे केस में इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, फिर से इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम जैसे ही हम लगाते हैं, तो उसका मेजरमेंट, इंस्क्राइब्ड एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री हो जाता है। तो यहां पर भी वो लोग कह रहे हैं कि एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, एक राइट एंगल फॉर्म होगा।
वेरी सिंपल. सो दैट इज योर सेकेंड कोरोलरी. ओके, नेक्स्ट देखेंगे थियरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है. नाउ इसके पहले आपको पता होना चाहिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है. तो एकदम सिंपल, जिस क्वाड्रिलेटरल का, क्वाड्रिलेटरल यानी फोर साइडेड फिगर, क्वाड्रिलेटरल यानी क्लोज्ड, फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर इज अ क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, इसका सम टोटल पूरा होता है, इसका सम टोटल इसका पूरा होता है 360 डिग्री. ये भी आपको बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए. तो यहां ये लोग कह रहे हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी कि सर्कल के ऊपर अगर सारे के सारे चारों वर्टेक्स अगर आ जाते हैं किसी क्वाड्रिलेटरल के, चारों के चारों वर्टेक्स अगर सर्कल के ऊपर आते हैं, ऑन द सर्कल आते हैं, तो उसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं. उसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं. तो यहां पर इन दिस डायग्राम क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ये एक तरह का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. इसमें इंपॉर्टेंट बात आपको ये समझनी है कि चारों के चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर आने चाहिए. मतलब अगर सर्कल है और एक भी पॉइंट बाहर की तरफ जाता है तो उसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं बोल सकते हैं. ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है. ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें सारे के सारे वर्टेक्स यानी कि जो पॉइंट्स है, दैट इज योर ए बी सी डी, ये चार वर्टेक्स है, चारों के चारों सर्कल के ऊपर ऑन द सर्कल होने चाहिए. तो वैसे केस में उस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल को हम बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. अब इसकी एक फिक्स प्रॉपर्टी जो लोग ने थ्योरम बना दी है. तो वो थ्योरम क्या कहती है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री का मीनिंग होता है 180 डिग्री टोटल होगा. तो ये कह रहे हैं कि ऑपोजिट एंगल्स, तो यहां पे पहले देखते हैं ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं. तो यहां पर ए का ऑपोजिट अगर जाएंगे तो सी, ठीक है, और दूसरी तरफ बी का ऑपोजिट जाएंगे तो डी. तो ये कह रहे हैं यहां पर कि एंगल बी प्लस एंगल सी जो एंगल डी जो है वो सप्लीमेंट्री होगा, यानी कि इसका टोटल 180 डिग्री होगा कैसे भी करके. और दूसरी तरफ एंगल ए प्लस एंगल सी जो है इसका भी आंसर 180 डिग्री होगा, यानी सप्लीमेंट्री होगा. तो ये लोग कह रहे हैं कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं वो 180 डिग्री यानी सप्लीमेंट्री होते हैं, ऐसा इनका कहना है. काफी सिंपल सा ये आपको थियरम है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर 180 डिग्री. ओके, बहुत सिंपल. तो ये है आपका थियरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. अब ये थियरम देखो, जो भी थियरम होता है उसका हम कन्वर्स भी पढ़ते हैं. तो कन्वर्स में क्या होगा, इसमें हमको इंफॉर्मेशन ये है कि ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. उससे हमने क्या डिराइव किया कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री. तो उसका रिवर्स यानी कन्वर्स यानी उल्टा पूरा क्या हो जाएगा, तो कन्वर्स में ये हो जाएगा कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स जो है वो सप्लीमेंट्री होंगे, तो उसका मतलब वो जो पर्टिकुलर जो भी वो क्वाड्रिलेटरल होगा वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपने आप बन जाएगा. तो ये लॉजिक आपको समझना है यहां पे. तो कि अगर ऑपोजिट, वो लोग ने ही बोला है कि ऑपोजिट 180 डिग्री होगा, कन्वर्स में क्या हो जाएगा, अगर ऑपोजिट 180 डिग्री होगा दैट इज एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा, तो हम बोलेंगे ये पर्टिकुलर जो भी क्वाड्रिलेटरल होगा वो एक साइक्लिक होगा, यानी ये सर्कल के ऊपर फॉर्म होता होगा. ठीक है, ये आपको समझना है. ठीक है, तो ये आपको कन्वर्स भी इसके अंदर हो गया. ठीक है, कन्वर्स भी इसके अंदर हो गया. तो लेट्स सी हमने क्या क्या अभी तक कर लिया. हमने एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट देखा, हमने एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल देख लिया, थियरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देख लिया. ओके, एंड कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थियरम देख लिया. हम कोरोलरी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखेंगे. जैसे हमने कोरोलरीज ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल देखा, वैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के थ्योरम से और हम क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं वो देखेंगे. तो कोरोलरी चेक करेंगे. तो कोरोलरी ये कहती है एन एक्सटीरियर एंगल. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक्सटीरियर एंगल क्या है. तो यहां पर एक्सटीरियर एंगल है ये यहां पर बाहर जो एंगल दिख रहा है दैट्स एक्सटीरियर एंगल. BCE एंगल BCE इज एन एक्सटीरियर एंगल. जो
बाहर की तरफ है, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वर्ड पता होना चाहिए क्या होता है। इट मींस एक क्वाड्रिलेटरल जो जिसके सारे वर्टेक्स जो है सर्कल के ऊपर है। तो यहां पर ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब उसके सारे के सारे वर्टेक्स देखिए, आप चेक करिए, सर्कल के ऊपर है। ओके, एंड इट ऑल्सो मीन्स दैट इनके ऑपोजिट एंगल्स जो है वो सप्लीमेंट्री है, इनके ऑपोजिट एंगल्स जो है वो सप्लीमेंट्री है। ओके, सो एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल। किससे कॉन्ग्रुएंट है बाबा? पहले तो कॉन्ग्रुएंट यानी इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है यानी इक्वल है। ये चीज किससे इक्वल है? टू द एंगल ऑपोजिट टू इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। तो देखो बहुत सारे टर्म्स आ गए, इसको स्लोली ब्रेक डाउन करते हो। तो पहले तो एडजेसेंट इंटीरियर एंगल कौन है देखते हैं। तो बीसीई का एडजेसेंट एडजेसेंट एंगल हो जाता है इंटीरियर में, एडजेसेंट इंटीरियर एंगल हो जाता है यहां पर, दैट इज बीसीडी। कौन सा हो जाता है? बीसीडी। तो लेट मी फर्स्ट मार्क दैट थिंग विथ अ डिफरेंट कलर। ओके, तो ये हो जाता है ऑपोजिट, अंदर की तरफ ऑपोजिट नहीं, सॉरी, सिर्फ एडजेसेंट एंगल हो जाता है। अब ये लोग कह रहे हैं कि ऑपोजिट टू इट्स, इसके ऑपोजिट यानी कि इधर, इसके ऑपोजिट, सी के ऑपोजिट यानी ए। तो इन शॉर्ट ये लोग का कहना है कि एंगल बी बी ए डी, ये जो एंगल है बी ए डी जो है, दैट इज विच इज ऑपोजिट ऑफ द एडजेसेंट ऑफ द इंटीरियर एंगल, उससे बाहर एक्सटीरियर वाले एंगल के साथ इक्वल है। तो ये दोनों इक्वल है, यहां पे जो भी मेजरमेंट होगा वो यहां पे मेजरमेंट होगा, ऐसा ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कोरोलरी कहता है। तो आपको ये लॉजिक भी याद रखना है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक्सटीरियर एंगल का टोटल इज नथिंग बट इक्वल टू द ऑपोजिट। ऑपोजिट जरूरी है यहां पे, अंदर की तरफ इंटीरियर में, एडजेसेंट में इंटीरियर की तरफ आना है और फिर ऑपोजिट की तरफ जाना है, तो ऑपोजिट एंगल से इक्वल होगा। ओके, तो ये आपको यहां पे रिलेशन याद रखना है, दैट इज योर कोरोलरी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, सो ये भी हमने देख लिया। और एक अब लास्ट वाला बहुत ही सिंपल सा फोर्थ रिलेशन, जो अगेन हमको इंस्क्राइब्ड एंगल के हेल्प से ही, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम की हेल्प से ये लोग ने एक फॉर्मूला दिया हुआ है, विच इज रिलेशनशिप बिटवीन मेजर ऑफ एन एंगल एंड टू कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग आउटसाइड एंड इनसाइड द सर्कल। तो दो केसेस है इसके, आउटसाइड वाला केस एक पढ़ेंगे हम लोग और इनसाइड वाला केस पढ़ेंगे। यहां पर मैंने ये दोनों डायग्राम बनाया है, पीछे भी मैंने बनाया, वो मैं दिखाऊंगा आपको। फर्स्ट ये आउटसाइड, देखो ये कॉर्ड्स कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं? आउटसाइड, दैट इज ए। और यहां पर ये वाले डायग्राम में कॉर्ड्स कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं? इंटीरियर में। तो ये हम देखेंगे कि इससे क्या फॉर्मूला डिराइव होता है। तो देखिए फिर से, यहां पर कॉर्ड्स जो है वो बाहर पी पे इंटरसेक्ट करते हैं। कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं? पी के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहां पर ये आपको समझना है। और यहां पर अंदर की तरफ इंटरसेक्ट करते हैं, यहां पे मैंने नेमिंग नहीं दिया, लेट्स से इसको नेमिंग दे देते हैं ई। ई अंदर की तरफ इंटरसेक्ट करते हैं। तो ऐसा जब सिनेरियो होता है, जब ऐसा सिनेरियो होता है, तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये, और यहां पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो पहली बात तो ये पहले लॉजिक समझ जाओ, यहां पर AEC और DEB ये दोनों ही सेम एंगल है, ये दोनों सेम एंगल है। तो हमें सिर्फ एक ही एंगल को ध्यान में रखना है फिलहाल। ओके, एंगल AEC इज इक्वल टू एंगल BED, ये सेम है। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है वो। क्या है वो? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो हमें सिर्फ कोई भी एक ही एंगल को ध्यान में रखना है फिलहाल। ओके, सो ये एंगल का रिलेशन विद द आर्क। तो आर्क कौन सा है? देखो बाबा, ये एंगल कौन सा इंटरसेप्ट करता है? आर्क। तो आर्क AC इंटरसेप्ट करता है और आर्क BD इंटरसेप्ट करता है। वैसे ही यहां पर भी दो, यहां पे एंगल कौन सा? पहले तो एंगल एक ही है यहां पे, इस बार एंगल एक ही है यहां पर, विच इज एंगल QPR। तो देखिए QPR ये पूरा एंगल है। ओके, वो कौन से दो आर्क को इंटरसेप्ट करता है? तो आर्क TS और आर्क QR को इंटरसेप्ट करता है। ओके, तो ये अब इनके ये एंगल्स
ये एंगल जो बने और ये जो आर्क्स, दो दो आर्क बने हैं, 2 आर्क बनते हैं इसके अंदर, याद रखना सिंगल आर्क नहीं है, 2 आर्क वाला है। तो इनके बेस पे फॉर्मूला क्या है? तो सिंपल सा इनका रिलेशन आपको याद रखना है कि एंगल AEC इज इक्वल टू एंगल BED इज इक्वल टू, हमें ये अब जो रिलेशन में लिखने जा रहा हूं वो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ओके, ये दोनों एंगल का मेजरमेंट जो भी होगा वो आर्क के साथ रिलेशन में क्या होगा? दैट वुड बी हाफ ऑफ, पहले तो हाफ लगाना है, एंड दोनों दोनों ये जो आर्क बनी AC एंड BD, AC आर्क था, आर्क AC, दो आर्क कौन सी थी? आर्क AC था एंड आर्क BD था। ये दोनों आर्क को हम ऐड करते हैं, दोनों आर्क का मेजरमेंट ऐड करते हैं। तो मेजर आर्क AC प्लस मेजर आर्क BD। तो ये आपको फॉर्मूला एक तरह से याद रखना है, ठीक है। कहने का मतलब अब क्या हो गया? अगर समझो ये आर्क का मेजरमेंट 60 डिग्री है, ये आर्क का मेजरमेंट 40 डिग्री है, तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा कि ये एंगल का मेजरमेंट बताओ, तो आप क्या करोगे? 60 प्लस 40 दैट इज 100, उसका हाफ करोगे विच इज 50 डिग्री। तो आप बोलोगे ये 50 डिग्री है, यहां पर एंगल 50 डिग्री है। ओके, ये आपको समझना है, यहां पे एंगल 50 डिग्री है। तो ये आपको फॉर्मूला हो गया, ये रिलेशनशिप का एंगल और टू आर्क्स के बीच का फॉर्मूला हो गया। अब इंटरनली कट, ये इंटरनली है, ये वाला एक इंटरनली कट हुआ है, इंटरनली कट हुआ है, इंटीरियर में उसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, और यहां पर एक्सटर्नल है, ठीक है, एक्सटीरियर में है। इंटरसेक्शन पॉइंट कहां है? एक्सटीरियर पे। तो दोनों के फॉर्मूला में क्या चेंज आता है वो ध्यान देना है। अब सेम चीज यहां पर भी, एंगल जो फॉर्म हुआ है QPR, उसका आर्क के साथ रिलेशन क्या है? तो इट इज अगेन हाफ ऑफ, हाफ तो है ही जो यहां पे है, लेकिन सम की जगह पे, सम यानी प्लस की जगह पे, यहां पे प्लस था, सम की जगह पे डिफरेंस है। तो डिफरेंस किसका? बड़े आर्क माइनस छोटे आर्क, दैट इज मेजर आर्क। बड़ा आर्क देखो, देख के कॉमन सेंस पता पड़ता है, QR माइनस मेजर आर्क TS। ओके, तो ये है इसका, ये रिलेशन आपको फिर से याद रखना है, ये भी एक फॉर्मूला ही हो गया जो आपको याद रखना है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? अगर ये समझो 80 डिग्री है, QR का मेजरमेंट 80 डिग्री है, इसका मेजरमेंट लेट्स से 20 डिग्री है, 20 डिग्री, तो आप, अगर आपको क्वेश्चन आया कि फाइंड ये एंगल बताइए कितना है, यहाँ का एंगल कितना है, मेजरमेंट कितना है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। आप यहाँ पे 80 माइनस 20 करेंगे, आपको 80 माइनस 20 आ जाएगा 60। ओके, आपको 80 माइनस 20 आ जाएगा 60, तो उसका फिर आप हाफ कर देंगे, तो आएगा आंसर 30 डिग्री। इट मींस एंगल QPR, ये जो एंगल है, यहां पर जो एंगल फॉर्म हुआ है, ये जो एंगल फॉर्म हुआ है, इसका मेजरमेंट कितना है? 30 डिग्री है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, इट इज द रिलेशन बिटवीन द एंगल्स एंड द टू आर्क जो इंटरसेप्ट होती है उस एंगल से, उस एंगल की वजह से दो दो आर्क जो फॉर्म होती है। टू केसेस याद रखने इसके, केस 1 इसका है इंटीरियर वाला, केस 1 है इसका इंटीरियर वाला, और केस 2 आपका एक्सटीरियर वाला। अगर एक्सटीरियर यानी बाहर इंटरसेक्शन पॉइंट है और अंदर की तरफ दो आर्क बनती है, तभी आर्क के मेजरमेंट माइनस करने हैं। और केस 1 में आपका इंटरसेक्शन पॉइंट सर्कल के अंदर है, दो आर्क आजू बाजू में बनती है, एंगल हमें दो एंगल मिलते हैं जो कि इक्वल होते हैं, दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं क्योंकि वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तब वैसे केस में मेजर आर्क्स को ऐड करना है, मेजर आर्क्स को ऐड करना है। तो ये आपको फॉर्मूला दोनों याद रखना है। ओके, एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। इस पर्टिकुलर हम लोग वीडियो में यही सीखेंगे। हमने ये मेन कवर पॉइंट कर लिए सारे कि कोरोलरीज ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या है, थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है, एंड कोरोलरीज ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है, एंड लास्ट जो हमने फॉर्मूला देखा बेस्ड ऑन एक्सटीरियर कटिंग एंड इंटीरियर कटिंग। इस दो केस पे हमने क्या फॉर्मूला देख लिया, ये दो केसेस पे हमने क्या फॉर्मूला देख लिया, वो भी हमने देखा। ओके, सो होप यू लाइक द वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो हमारा अब डायरेक्ट, अब हम एक्सरसाइज चालू करेंगे। हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है, अब जितनी भी हमने ये दो वीडियोस में बातें सीखी थी, पूरा 3.4 प्रैक्टिस सेट 3.4 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है पूरे चैप्टर में,
वो पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है। एंड एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा सिंपल है। थियरम्स एंड एक्सप्लेनेशन उसका बहुत थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन उसका यूज करने का तरीका, यूजेज, एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं, बहुत इजी है। सम्स बहुत सिंपल है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 3.4 देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। शेयर द वीडियो, like the video and subscribe to the channel. Subscribe to the channel, please. Bye. Thank you.